अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र के विकल्प के प्रश्नों के उत्तर 1 अंक वाले। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग तथा 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से त्वरित पिंड का 1 सेकंड पश्चात वेग होगा 1 मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी तल से किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप का कोण होना चाहिए 45 अंश। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान है 0, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। किसी पिंड पर F बल कार्य कर रहा है जिससे विस्थापन D उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से F एवं D के कौन से मान के लिए कार्य ऋणात्मक होगा? इसका C सही है। कार्य बराबर F इंटू D होता है। यहाँ पर -3 और 2J का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। यदि किसी मशीन 1 घंटे में 3.6 × 10⁵ जूल कार्य करे तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो ये 100 वाट होगी। P बराबर W/T। तो कार्य का मान 3.6 × 10⁵ और T 1 घंटे है तो 1 घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 60 × 60 हो गया। इसके 5 शून्य इसके बगल में उतार देंगे, 1 अंक दशमलव लगा देंगे और इसका गुणा करेंगे 3600। ये सब काटने पर 100 वाट आ जाएगा। किसी गतिशील पिंड पर कोई भी नेट बाह्य बल कार्यरत नहीं तो कौन सा कथन सही होगा? पिंड का वेग एक समान बना रहेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। एक समान त्वरित गति में वेग परिवर्तन की दर एक समान होती है। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर होता है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर होता है और घन का आयतन भुजा गुणे भुजा तो 10⁻⁻2 का 3 बार गुणा करेंगे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। किसी क्षण वस्तु का वेग उस क्षण स्थान समय ग्राफ की ढाल के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके गतिज जड़त्व की माप होता है। किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो इसका सही उत्तर ये येलो में लिखा है। एक समान गति तो ये C बराबर C है इसका सही। सिग्मा F बराबर 0, क्योंकि बल यदि 0 हो तो गति एक समान होती है। घूर्णी संतुलन के लिए बलाघूर्ण का मान 0 होना चाहिए तो बलाघूर्ण का सूत्र ये होता है सिग्मा R इंटू F। कोणीय संवेग का सूत्र होता है R इंटू P। जड़त्व आघूर्ण इसका सूत्र होता है सिग्मा mr²। द्रव्यमान केंद्र का सूत्र होता है सिग्मा mr/m। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य सिग्मा F डेल्टा x। एक वाक्य में उत्तर। कोई त्वरित गति वृत्ताकार कब होती? जब त्वरण और वेग परस्पर लंबवत हो दे। उदाहरण वृत्तीय गति। कोई त्वरण गति परवलयाकार कब होती है? जब त्वरण और वेग लंबवत या समांतर न हो, जैसे प्रक्षेप गति। मेज पर रखी 100 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर अभिलंब प्रतिक्रिया का मान कितना होगा? यहाँ पर द्रव्यमान m बराबर 100 ग्राम है, जिसे किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.1 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1000 का भाग करेंगे। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया r बराबर mg। m का मान 0.1, g का मान 10, इसका गुणा कर देंगे 1 न्यूटन आ जाएगा। दो शून्येतर सदिश राशियों का सदिश गुणन कब शून्य होता है? जब दोनों सदिश समांतर हों। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर ab साइन 0 डिग्री बराबर 0। चंद्रमा को पृथ्वी के आसपास वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए। प्रक्षेप गति एक समतलीय गति है, सत्य है। द्विविमीय गति में आता है यह। जब किसी गतिमान बक्से पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता तब बक्से और सतह के मध्य घर्षण बल का मान 0 होता है, क्योंकि बाह्य बल और घर्षण बल का मान एक दूसरे के बराबर विपरीत होता है। संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता, असत्य है, परिवर्तन करता है। समान द्रव्यमान एवं पदार्थ के एक ठोस गोले एवं ठोस बेलन में से गोले का जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा, असत्य है, बेलन का जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, सत्य है। थैंक यू।